जी सर, नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाई बहनों एवं समस्त अभिभावकों एवं समस्त समाज को आशीष शंकर का बहुत बहुत सादर प्रणाम अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं एक बार फिर आपके समक्ष सफ़र शून्य से शिखर तक चैनल के माध्यम से मैं आपके समक्ष फिर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करता हूं। अगर आपको पसंद आए तो मेरे विचार पर आप चिंता ना करें, चिंतन करें। मैं चिंतन के लिए आया हूं, चिंता देने के लिए नहीं। कहा जाता है कि चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, चिंता जीवित को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। तो आप चिंता ना करें, चिंतन करें, सफलता मिलेगी। तो मैं आज बात करने वाला हूं जिद पे। आज के समय में व्यक्ति जिद बहुत करते हैं, बच्चे जिद बहुत करते हैं, माँ बाप परेशान हैं समझाने के लिए। हर बात पे बच्चा जिद करता है और कभी कभी तो बच्चे किसी बात को लेकर के इतना जिद्दी बन जाते हैं कि उनको कुछ नहीं समझ में आता है। तो ऐसे भाई बहनों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं। कहा जाता है कि हम किसी समाज में होने वाले कार्यों को देख करके, सुन करके, अपने इतिहास को अपने को देख करके, पढ़ करके, सुन करके, या जो हमें गीता रामायण को पढ़ करके, सुन करके हमें अपने चीज़ों को, अपने आदतों को बदलना चाहिए। किसी को तो समझोगे, किसी के विचार तो मानोगे, नहीं मानोगे तो क्या होगा? मैं आपको कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। होगा क्या? करो जिद, कोई दिक्कत नहीं है। जिद करना अच्छी बात है, लेकिन सीमा से अधिक नहीं। आप जिद करते हो लेकिन सीमा से अधिक करते हो। बहुत लोगों ने किया। कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं रामचरितमानस के तरफ। रामचरितमानस का 2 प्रसंग। पहला, भगवान शंकर जी ने सती जी को बहुत समझाया। सती जी कथा से निकली, भगवान राम का दर्शन हुआ। भगवान राम लक्ष्मण सीता जी को ढूंढ रहे थे, रो रहे थे। सती जी कहती हैं शंकर जी से कि ये पारब्रह्म परमेश्वर हैं जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा हो, ये कौन से परमेश्वर हैं? उन्होंने कहा नहीं, पारब्रह्म परमेश्वर हैं। नहीं मानी। शंकर जी ने कहा, उससे शंकर जी से कहा हम पता लगाने जाएंगे। कि कहा जाओ पता लगा लो। शंकर जी बहुत समझाए, नहीं मानी। शंकर जी कहें ठीक है, ज्यादा नहीं समझाना चाहिए, जाने दो। अपने मतलब भर का, अपने हिम्मत भर का आप समझाइए, छोड़ दीजिए। चले गई भगवान राम का परीक्षा लेने। सीता का रूप बना के जाती हैं। भगवान राम पहचान जाते हैं, वापस आती हैं। शंकर जी पूछते हैं क्या हुआ? उन्होंने कहा हम कि कुछ नहीं, हम देखे, दुआ सलाम हुआ, फिर चले आए। शंकर जी आंखें बंद की और देखे कि क्या हुआ था। सब जान गए प्रभु। शंकर जी ने मन ही मन संकल्प ले लिया। शिव संकल्प मन ही मन कीन्हा, सती भेंट। कि अब सती का भेंट इस जन्म में नहीं होगा। कर लिया संकल्प। उसके बाद फिर सती जी अपने पिता के यज्ञ में जिद करने लगी। शंकर जी ने कुल मनाए, बहुत मनाए, नहीं मानी। नहीं मानी, जाओ। कहा जाता है कि जब किसी के मिटने का, बर्बाद होने का, डिस्ट्रॉय हो जाने का समय आता है तो पहले सबसे पहले बुद्ध मर जाती है। चली गई। क्या हुआ? वहां देखी अपने पति की बदनामी, बेइज्जती, अपनी बेइज्जती। हुआ क्या? सती हो गई। सती
सती हो गई, जीवन समाप्त कर दिया कि अब कौन सा मुंह लेकर मैं शंकर जी के पास वापस जाऊंगी। वो मुझे रोक रहे थे, नहीं मानी। कौन सा मुंह लेके मैं जाऊंगी? क्या मिला? कुछ नहीं। ऐसे रावण जिद किया हुआ था। दूसरा प्रसंग, रावण को किसने समझाया? मंदोदरी, दे दो, वापस कर दो। नहीं माना। उसके नाना नहीं माना, मालवंत नहीं माना, इंद्रजीत बता दिया खोल के कि वो राम लक्ष्मण नर नहीं है, नारायण है। नहीं माना। विभीषण लात मार दिया। समझाओगे? आओ समझाओ। लात मार दिया। कुंभकर्ण वो भी आया समझाने, नहीं माना। क्या हुआ? पूरी लंका तबाह हो गई, पूरी लंका ध्वस्त हो गई। सब खत्म हो गए। कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा मेरे भाइयों, दीपक जलाने वाला नहीं बचा। तब समझ में आया उसको कि एक जिद ने पूरी लंका खत्म कर दिया। सुधर जाओ अभी। महाभारत को ले लो। दुर्योधन ने बहुत जिद किया, अंत में कहा, मैं जब लोगों को दुर्योधन से कहा कि 5 गांव दे दीजिए, उसने कहा सुई, जिद देखिए क्या किया, सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। इसकी जिद देखने के बाद भी विदुर जी की नीति आज भी प्रसिद्ध है। विदुर जी समझाए, नहीं माना। ऐसा आज विदुर बहुत घूमत है। भीष्म पितामह जो संकल्प ले लिया, पालन किया, नहीं माना। कुल द्रोण नहीं माना। खूब समझाया द्रोणाचार्य जी, उन्हीं का शिष्य था, गुरु का कहा भी नहीं माना। खूब समझाए। उसकी माता भी समझाई, नहीं माना। अंत में भगवान साक्षात श्री कृष्ण जी चले आए समझाने के लिए, शांत दूत बन के, नहीं माना। बुद्ध मर चुकी थी कि जब भगवान भी समझा रहे हो उसके बावजूद तुम नहीं मान रहे हो, तुम्हारे मिटने का समय आ गया है। और उसकी इतनी बुद्धमर्जी, भगवान को बंदी बनाने लगा, भगवान को बंदी बनाने लगा। कहा जाता है जब भी जीवन में अपने से बड़े की बात मानना बंद कर दोगे, अंदर जाना सब बंद हो जाएगा। क्या हुआ? सैकड़ों भाई खो दिया, करोड़ों सेना खत्म हो गई। जब खुद मरने की स्थिति पे आया, जब पहला गदा पड़ा, तब एहसास हुआ कि बहुत भारी गलती कर दी। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे भाई सुधर जाओ, अभी वक्त है, सुधर जाओ। अपने से बड़े की बात माननी चाहिए। अगर जोड़िया लड़के, जोड़ुआ जिसको कहते हैं, 7 जन्म लेते हैं, अगर एक बच्चा 2 मिनट पहले जन्म लिया है, पृथ्वी पे आया है, और दूसरा बच्चा 2 मिनट बाद आया है, तब भी दिमाग में लगिए कि इस पृथ्वी का 2 मिनट का अनुभव उसके पास ज्यादा है। 2 मिनट का अनुभव। अपनी बात मानिए। और जब जब कोई भी मनुष्य अपने की बड़ी की बात मानता है,
तो घर में सुंदर कांड होता है, और जो अपने से बड़ी की बात नहीं मानता है तो घर में लंका कांड होता है। ये भी प्रसंग बता दूं मैं। भगवान जब हनुमान जी को जामवंत कहा जाता है कि घर में बूढ़ बुजुर्ग होना बहुत जरूरी है, घर में बूढ़ बुजुर्ग होना बहुत जरूरी है और बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। जो ग्रुप भगवान श्री राम ने बना के भेजा था हनुमान जी के साथ, उसमें सबसे बुजुर्ग कौन था? जामवंत थे। और जामवंत जब समुद्र पार जाने की बात आई तो हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी जामवंत की बात सुने। जामवंत के वचन सुहाए, सुन रघुवीर हरस होइला। जामवंत बड़े थे, उनकी बात माना किसने? हनुमान जी ने। जामवंत की बात माना, सुना, तो सब अच्छा हुआ। और लंका में रावण ने अपने नाना की बात नहीं मानी, मालवन की बात वो नहीं माना, लंका दहन हो गया। अब ये आपके ऊपर निर्णय करना है कि आप अपने घर में बड़ों की बात मान करके सुंदर सुंदर काम करना चाहते हो। जब भी बड़ों की बात मान के कोई काम प्रारंभ किया जाता है तो वो काम सुंदर होता है, और जब बड़ों की बात मान के काम नहीं शुरू किया जाता है तो लंका दहन होता है। अब आप अपने घर में सुंदर कांड कराने हैं, अपने जीवन में सुंदर सुंदर कांड करने हैं कि लंका दहन करानी है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या कराना है, लंका दहन कि सुंदर कांड। सोचिए, चिंतन कीजिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः एक बार आशीष शंकर सफर शून्य से शिखर तक चैनल में अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा था। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ें, इस विचार को दूसरों तक पहुंचाएं, कहें, क्योंकि आपको सुधारना, आपको लाइन पे लाना, यही मेरा उद्देश्य है, यही इस चैनल का उद्देश्य है। अपने माध्यम से, लोगों के माध्यम से आपको, आपके विचारों को परिवर्तित करने का काम ही मेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद।